ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे हमीरपुर की, जहां अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की जिला कार्यकारिणी का हुआ गठन, और दिखाएंगे कैमूर में कैसे ग्रामीणों को नहीं मिल रहा हर घर नल जल योजना का लाभ। आगे चर्चा करेंगे उमरिया की, जहां बांधवगढ़ में 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए भगवान बंधुआधीश के दर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। हमीरपुर जनपद के राट कस्बा के कबीर चौरा मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की जिला कार्यकारिणी बैठक का गठन सर्वसम्मति से किया गया। जिलाध्यक्ष राम सिंह राजपूत और सचिव जयप्रकाश साहू को मनोनीत किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करने के बाद उपस्थित सम्मानित मंचासीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अतिथि और जिलाध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकुमार श्रीवास्तव ने उपभोक्ता कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उक्त पदाधिकारियों के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में अमूल्य जानकारी प्रदान की। बताया कि खुले बाजार में विक्रेताओं द्वारा जो वस्तु विक्रय की जाती है उसका सही मूल्य कैसे मालूम हो, उपस्थित उपभोक्ताओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। समिति के जिलाध्यक्ष राम सिंह राजपूत ने सभी का आभार प्रकट किया। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है और इस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के द्विवेदी के निर्देश पर पूर्व जिला अध्यक्ष रहे मनोज कुमार द्विवेदी जी की अध्यक्षता में आज मुझे हमीरपुर जिला से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं राम सिंह राजपूत जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इस समिति के नियमों और उप नियमों का पालन करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमीरपुर जिले के उपभोक्ताओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, शोषण, मिलावट, घरतौली और भ्रष्टाचार सहित उपभोक्ताओं को जागरूक करने का भरसक प्रयास करूंगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां फिल्म अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर किसानों पर दिए गए एक बयान को लेकर किसान यूनियन में उबाल है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा नगरपालिका में धरना दिया गया। नगरपालिका से तहसील चौपाल तक किसान यूनियन का मार्च होना था। तहसील चौपाल पर भाजपा सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला फूंकने का कार्यक्रम हुआ। पुलिस ने कंगना रनौत का पुतला किसान नेताओं से छीना। इसके बाद किसान यूनियन के कार्यकर्ता नगरपालिका के गेट पर धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन के नेताओं का कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। पुतला वापस करने की कर रहे मांग। हापुड़ डीएसपी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने के लिए जुटे हैं। देखिए, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में देश के किसान को, देश के अन्नदाता को बलात्कारी और हत्यारा बताया। देश का वो किसान जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, उसको देश का किसान कभी भी बलात्कारी और हत्यारा स्वीकार नहीं करेगा। किसान हर चीज़ के लिए समझौता कर सकता है, किसान अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। आज भारतीय किसान यूनियन लोकहित जनपद हापुड़ में हमारे जिला अध्यक्ष बाना जी के नेतृत्व में एक विरोध दर्ज करा रहे थे और लोकतंत्र में विरोध करना आज़ादी है, लेकिन जब हम विरोध दर्ज करा रहे थे और हम एक रोष मार्च निकाल रहे हैं तो पुलिस प्रशासन चोरी भरे अंदाज में एक चोर के स्वरूप में गाड़ी से पुतला निकाल कर ले गया प्रशासन कंगना रनौत का। हम विरोध दर्ज कराकर शांतिप्रिय ढंग से अपना विरोध मार्च निकालकर कंगना रनौत का पुतला फूंकना चाहते थे, जो हमारी आज़ादी है। हम शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि उसने तो हमारे बड़ों को, हमको, हमारे माता को, हमारे पिता को, हम ये बता दें कि हमारे आंदोलन में हमारे परिवार के जन थे। मैं स्वयं उस आंदोलन में था। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूँ। मैं विज्ञान भवन में वार्ताओं में जाता था सरकार के सामने। हम ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत ने अपने किस आका के कहने पर देश के अन्नदाता को बलात्कारी कहा है, देश के अन्नदाता को हत्यारा कहा है। हमारी 3 मांगे हैं। देश के अन्नदाता से कंगना रनौत माफ़ी मांगे खुले मंच से। दूसरी हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को पार्टी से बर्खास्त करे, अन्यथा यह बयान भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान समझा जाएगा। तीसरा, कानूनी रूप से पुलिस प्रशासन कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज करे। और अगली बात हम ये बता रहे हैं कि हम
आंदोलन को सांकेतिक रूप देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन हम लोगों को लाचार कर रहा है। प्रशासन हम लोगों को मजबूर कर रहा है कि हम आंदोलन को विस्तार दें, क्योंकि जिस तरह से कंगना रणौत का पुतला जनपद हापुड़ का प्रशासन हमारी गाड़ी से चोरों की तरह निकाल कर ले गया। अरे प्रशासन पुतला छीनना चाहता था तो हमारे हाथों से छीनता, प्रशासन पुतला छीनना चाहता था तो हमारे सामने छीनता, छीन लेते। हम कानून में भरोसा रखते हैं, हम संविधान में भरोसा रखते हैं। आप छीन लेते पुतला, आप हमें लाठी मारकर पुतला छीन लेते, हम आपकी लाठियां सह लेते। आप हमारे सीने पर अपनी बंदूक की गोली चलाकर पुतला छीनते, हम उसे भी सह लेते। हम शांति प्रिय कुर्बानी देते। जाम लगाया गया आपके द्वारा? ये जाम नहीं, ये लगा, ये आंदोलन है। यहीं से पुतला छिना है और जब तक हमारा पुतला नहीं मिलता, जब तक सांकेतिक धरना पूरा नहीं होता, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र के खामी दौरा पंचायत का है, जहां कुशरिया गांव वार्ड संख्या 11 के ग्रामीणों के घरों तक नल जल का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को पीने के स्वच्छ पानी की परेशानी बढ़ गई है। बताया जाता है कि यहां के लोगों को अधिक समय से नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है। इससे ग्रामीणों में पीने के पानी की परेशानी हो रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी है। नाराज ग्रामीणों ने रविवार को नल जल स्थल पहुंच प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की माने तो लगभग 2 महीने पूर्व से इस नल की हालत ये है कि सिर्फ 15 से 20 मिनट के बाद पानी का लेयर छोड़ दे रहा है। ऐसे में महज 15 से 20 घरों तक ही इसका पानी पहुंच पाता है, शेष घर वंचित हो जा रहे हैं। ऐसे में इधर कुछ दिनों से नल जल बंद है। इसकी जानकारी विभाग को दी गई है, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। समस्या है कि यहाँ नल जल नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात भी इसके पास समरसेबुल है, कभी देता है कभी नहीं देता है। इसलिए जितने लोग हम लोग सारे गरीब आदमी परेशान हैं। इसकी शिकायत आप मुखिया से किए हैं? तो कई बार आया, कई बार गया जी। क्या सांत्वना दिया मुखिया? कुछ नहीं बोला, चला गया। और इसका आवेदन देकर वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए हैं? आवेदन नहीं दिया गया। उस जो कुछ सर पे वही है, मुखिया है, वार्ड सदस्य कोई लेन देन नहीं है, जबकि हमारे यहाँ के इसमें कहने से क्या लेना देना है। लेकिन मुखिया कभी इसका सुनवाई नहीं। ये पानी की समस्या कितने दिनों से है? 2 माह से ज्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। क्या नाम है बाबा? नाम हमारा विजय शंकर पासवान। कौन सा गाँव? कुशारिया। चलत बात ढो के लिया तो मैंने चलत बात सिवाने में चल, बस सिवाना में चल जाता, मोटर मशीन खेत में जाता पानी तक। अच्छा, गांव में मुखिया लोग आवेला कि नहीं? कभी आ रहे हैं। और वार्ड सदस्य लोग नहीं सोए हैं, अभी सोए हैं। नल जल लगा है यहाँ पे? उसका पानी नहीं आता है? नहीं, बंद पड़ा है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा लालमन देवी ना हो। कौन सा गाँव? कुशहरिया के हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के महूडंडवा चौक पर दुकानदार को डराने के लिए फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका साथी फरार है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद की गई है। पुलिस फरार युवक की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। युवक की पहचान पतीला गांव के मनीष कुमार सिंह पिता गिरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जबकि फरार युवक राहुल कुमार सिंह पिता स्वर्गीय बिगन सिंह हैं। तरसी के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। 24 अगस्त 2024 को शाम में करीब 7 बजे महूडंडवा चौक के पास एक युवक जिसका कि नाम मनीष कुमार सिंह है, वह अपने एक दोस्त के साथ गांव में अपना प्रभाव, अपना दौर जमाने के लिए एक दुकानदार के ऊपर डराने धमकाने के लिए उसके दुकान में आकर के फायरिंग कर देता है। फायरिंग करने का उद्देश्य इसका यह होता है कि वह उस दुकानदार से रात में सोने के लिए उसकी दुकान का चाबी मांगता है, जिसे वह देने से मना करता है। फायरिंग की सूचना के पश्चात तरसी थाना कांड संख्या 5324 दर्ज कर अनुसंधान काम जो है वो अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया गया और उसी क्रम में अभियुक्त मनीष कुमार के घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के बाद मनीष कुमार जो है वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनके निशानदेही पे उन्हीं के घर से कांड में प्रयोग किया गया एक देसी कट्टा और उसके साथ 2 जिंदा गोली को बरामद किया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पहाड़ी पर स्थित भगवान बंधवाधीश मंदिर आम लोगों के प्रवेश एवं पूजा पाठ के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खोला गया। इस दौरान देश भर से आए 12,000 श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। श्रद्धालुओं को पार्क के ताला मुख्य प्रवेश द्वार से प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक प्रवेश की अनुमति थी। प्रवेश द्वार से होकर घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करने के बाद श्रद्धालु भगवान बंधवाधीश के मंदिर में पहुंचकर पाठ करते हैं। ये परंपरा बीते कई 100 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। पूरे देश में एक अनोखा मामला है कि जहां कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान राम जानकी मंदिर में श्रद्धालु कठिन यात्रा कर पहुंचते हैं। पार्क के दुर्गम और पहाड़ी रास्तों के बीच श्रद्धालुओं को तकरीबन 14 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। हिंसक वन्य जीवों से बचाव हेतु वन एवं पुलिस प्रशासन की टीम के अलावा हाथियों का दल गश्ती में लगाया जाता है और जब तक पूरे श्रद्धालु वापस नहीं लौटते तब तक टीम निगरानी में लगी रहती है। तो मैं आप सबको जन्माष्टमी की मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा बांधवाधीश मंदिर में यहाँ पर जन्माष्टमी हजारों सालों से यहाँ पर मनाई जा रही है। हमारा बांधवाधीश मंदिर जो रीवाराज परिवार के लक्ष्मण बाग संस्थान के माध्यम से चलाया जाता है, वैष्णव पद्धति से चलता है। आज वैष्णव पद्धति से आज का ही दिन जन्माष्टमी माना जाता है। वृंदावन में भी आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है और उसी प्रकार से हमारे वैष्णव परंपरा में हम लोग जन्माष्टमी का जो आज पर्व आया है रोहिणी नक्षत्र का, वो आज ही पड़ा है। कल रात से लेकर के आज की दोपहर के 3-4 बजे तक वो रहेगा, तो इसलिए ही आज जन्माष्टमी यहाँ पे मनाई जा रही है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।